बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो एकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो भी जो है वो टास्क्स के हवाले से और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हमने सॉल्व करने हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने आईडी की तरफ और आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा जी, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम इन विच क्रिएट एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, नेम ऑफ एरे शुड बी सब्जेक्ट मार्क्स, प्रोग्राम शुड कैलकुलेट टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन एरे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज के नाम से, दोनों की जगह इंटीजर रखते हैं। और उसके बाद एक एरे क्रिएट कर लेते हैं सब्जेक्ट मार्क्स के नाम से और उसकी लेंथ हम रख देते हैं 10। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्कैनर क्लास का और फिर एक लूप क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर एक वेरिएबल रखते हैं आई जो 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। और उसके अंदर जो है वो हम पहले एक मैसेज एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट और साथ ही साथ हम इनपुट दिलाएंगे अपने एरे के अंदर और साथ ही साथ उसके नीचे जो है वो टोटल मार्क्स के अंदर जो है वो सारे उन मार्क्स के टोटल लेते जाएंगे। उस लूप के बाहर जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम। उसके बाद दो मैसेजेस के साथ टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज जो है हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। उसके नीचे हम कंडीशन रखेंगे और कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेड जो है वो इन मार्क्स की बुनियाद पे सिक्योर हो रहा है। कंडीशन आपके सामने है, परसेंटेज ग्रेटर देन 80 से तो A1 ग्रेड, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 के तो हो A ग्रेड, और इसी तरह से B ग्रेड, C ग्रेड एंड फाइनली हमारा एल्स के अंदर आना चाहिए फेल। तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 70 10 सब्जेक्ट्स की मार्क्स हम देते हैं और ये फाइनली आपके सामने हमारा आउटपुट आ चुका है। तो जी अब चलते हैं हमारे दूसरे टास्क की तरफ और आज का जो हमारा दूसरा टास्क है उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू कॉपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन एरे इनटू अनदर एरे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं एरे 1 के नाम से और उसके अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ देते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा एरे भी क्रिएट करते हैं एरे 2 के नाम से, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन उसकी लेंथ मेंशन कर देते हैं जो हमारे एरे 1 की लेंथ है उसके बराबर हो। अब एक लूप क्रिएट करते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और एरे 1 की लेंथ तक चले और उसके अंदर एरे 2 के हर पोजीशन के ऊपर एरे 1 की वैल्यू जो है वो सिक्योर हो जाए या असाइन हो जाए। फिर उसके बाद दोनों एरेज को जो है वो प्रिंट कराते हैं और प्रिंट कराने के लिए पहले एक लूप के अंदर एरे 1 और फिर दूसरे लूप के अंदर एरे 2। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपके सामने हमारा आउटपुट आ गया है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ और हमारा अगला टास्क है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं एरे 1 के नाम से और उसके अंदर एलिमेंट्स देते हैं। और उसके बाद एक लूप क्रिएट करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा और वो एरे 1 की लेंथ तक चलेगा। उसके बाद एक और दूसरा लूप क्रिएट करेंगे हम और इसके अंदर हम जे वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जो हमारे आई का करंट पोजीशन होगी, या सॉरी आई का जो है वो करंट वैल्यू होगी, उसमें एक इंक्रीमेंट करके वहाँ से स्टार्ट होगा और इसकी कंडीशन भी जो है वो एरे 1 की लेंथ तक चलेगी। और इस सेकंड वाले लूप के अंदर हम जो है वो कंडीशन चेक करेंगे कि एरे आई की जो पोजीशन है वो बराबर है एरे जे के या नहीं, और अगर बराबर होगा तो एरे वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, एरे का जो एलिमेंट है वो वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम बन चुका है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें जी आपके सामने हमारा आउटपुट आ गया है।
हमारा ये टास्क भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले टास्क की तरफ। अच्छा जी, जो हमारा अगला टास्क है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट्स इन एन एरे। बहुत ही सिंपल सा टास्क है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक लूप बनाते हैं और एरे की जितनी लेंथ होगी तब तक वो लूप चलेगा और उसके अंदर जो है वो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू या सिंपल प्रिंट के थ्रू जो है वो हम उस एरे को प्रिंट कराते हैं और साथ में एक स्पेस भी दे देते हैं ताकि वो एक ही लाइन पे जो है वो सारे आ जाए। सो एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपके सामने हमारा आउटपुट आ गया है। अच्छा जी, अगला जो टास्क है राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन अ रिवर्स ऑर्डर। सेम जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, बस उसको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जो प्रिंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं और उसमें 4-5 एलिमेंट्स जो है वो हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं और फिर लूप चलाते हैं। अच्छा, पहले मैं इसको नॉर्मली प्रिंट कर देता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये सवेरे जो हमने प्रोग्राम बनाया था ये सेम वैसा ही है पिछला जो हमारा प्रोग्राम था और इसमें हमने ये नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करा दी हमने। और अब इसको रिवर्स करने के लिए बस लूप के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट होगा एरे की लेंथ -1 से एंड साथ ही साथ ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस और इसके अंदर जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट के अंदर सेम एरे और एक स्पेस के साथ प्रिंट होना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। अच्छा जी, मुझे एक न्यू लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो दोनों लूप्स के दरमियान जो है वो मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं। अच्छा, सेकंड वाला जो है वो कंप्लीट नहीं आया है तो सेकंड वाले लूप के अंदर अच्छा जी ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया था मैंने। चलें जी, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपके सामने आउटपुट हमारा आ गया है। अच्छा जी, जो अगला हमारा टास्क है उसमें उन्हें फाइंड आउट करना है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ एक वेरिएबल भी बनाते हैं मैक्सिमम के नाम से या मैक्स के नाम से और उसको जो है वो एरे की जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं। फिर लूप के अंदर हम ये चेक करेंगे कि अगर एरे की करंट पोजीशन ग्रेटर देन होगी मैक्सिमम से तो वो मैक्सिमम को असाइन हो जानी चाहिए। और इसी तरह से ये कंटिन्यूसली पूरा लूप चलेगा और जैसे ही लूप के बाहर आएंगे हम अपना मैसेज प्रिंट कराएंगे। द लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे इज, और जो हमारे मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को और जी ये आपके सामने हमारा आउटपुट आ गया है। अच्छा जी, हमारा जो अगला टास्क है उसमें है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। पिछले टास्क की तरह ही है, थोड़ा सा बस चेंज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं मिनिमम के नाम से और उसको भी जो है वो एरे की जो फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू होगी वो असाइन कर देते हैं। अब लूप के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन सिर्फ चेंज करेंगे और कंडीशन ये होगी कि इफ़ एरे की करंट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो लेस देन हो मिनिमम के तो वो मिनिमम को वैल्यू असाइन होनी चाहिए। और जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की मदद से द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे इज और साथ में मिनिमम की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और आपके सामने हमारा आउटपुट भी आ गया है।
अच्छा जी, जो अगला टास्क है वो है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन एन एरे। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर हम जो है वो एरे लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अलग से एक मेथड बना लेता हूँ सबसे पहले सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर के नाम से, और उसके अंदर जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, जिसमें से एक जो है वो एरे होगा ए, और दूसरा जो है वो टोटल उस यानी कि उस एरे की जो साइज़ होगी। अब यहाँ पे मैंने एक एरे जो है वो यूज़ किया, एरे क्लास यूज़ किया, और एरे क्लास का जो है वो एक मेथड है सॉर्ट, वो हमने यूज़ किया है, जिसके अंदर हम अपने एरे की जितनी भी वैल्यूज़ है उसको सॉर्ट कर ले देंगे। और ये मेथड जो है वो रिटर्न करेगा एरे की फर्स्ट लोकेशन पे। अंडरस्टूड सी बात है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो अगर हम सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारी वैल्यू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, तो पहली वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और जो सेकंड लोकेशन पे होगी वो सेकंड स्मॉलेस्ट होगी। तो अब हम अपने मेन मेथड के अंदर पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं ए के नाम से, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में सेकंड स्मॉलेस्ट अपना मेथड कॉल करते हैं, और उसके अंदर 2 वैल्यूज़ जो हम पास करते हैं, एक हमारा जो ये एरे होगा, और साथ में जो हमारे एरे की साइज़ होगी। हमारा ये एरे जो है वो 5 एलिमेंट्स का है, तो मैं 5 यहाँ पे लिख लेता हूँ। और अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। और ये आपके सामने हमारा आउटपुट आ गया है। अच्छा जी, अगला जो टास्क है वो भी इससे मिलता जुलता है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो एरे में फाइंड आउट करना है। तो वही तरीका है, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, और मेथड के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक हमारा एरे होगा और दूसरा जो है वो टोटल साइज़ एरे की। और इस मेथड के अंदर मैंने एरेज क्लास का एक सॉर्ट मेथड जो है वो यूज़ किया है, जो सारी वैल्यू को सॉर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो रिटर्न हो रही है वैल्यू, उसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी कि एरे की टोटल -2, यानी कि जो उसकी सेकंड लार्जेस्ट लोकेशन होगी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। जो इसकी लार्जेस्ट लोकेशन होगी वो -1 होनी चाहिए, तो सेकंड यानी कि -2 जो है वो हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं। अब आएंगे हम अपने मेन मेथड के अंदर, और इसके अंदर हम एक एरे क्रिएट करेंगे, और उस एरे को कुछ एलिमेंट्स असाइन कर देंगे, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन की मदद से हम सेकंड लार्जेस्ट जो हमने मेथड क्रिएट किया है उसमें 2 वैल्यूज़ पास करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये आपके सामने हमारा आउटपुट भी आ गया है। उसके बाद जी आज का जो है वो आखिरी टास्क है, उसको भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल आइटम्स इन एन एरे। बहुत ही सिंपल सा जो है वो टास्क है। एक सिंपल सा एरे क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो कुछ वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं। अब एक लूप क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले एक सम नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इनिशियल वैल्यूज़ को 0 देता हूँ, और फिर एक लूप क्रिएट करके एरे की जितनी लेंथ है तब तक उसको चलाते हैं। और उसके अंदर हम सम इज इक्वल टू सम प्लस, और एरे की जो करंट पोजीशन पे वैल्यू होगी वो उसके साथ सम होती जाएगी। और जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हम मैसेज के साथ अपना आउटपुट यानी कि सम जो है वो प्रिंट करा देंगे। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जी इसका आउटपुट भी आपके सामने आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।